स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं अपनी लिब्रा ऑफिस के एपिसोड को लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके ओ लेवल के एग्जामिनेशंस के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, 30, 31 और 1 तारीख को होने वाले हैं। इसी के लिए हम आपके सामने लिब्रा ऑफिस की कुछ सीरीज लेके आए हैं। वो इसलिए लाए हैं क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारे थ्योरी पेपर हुए हैं वहां पे लिब्रा से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है उसको विशेष हम लोग यहां महत्व दे रहे हैं कि शायद क्वेश्चंस अगर आपके लिब्रा ऑफिस से आ जाए तो आप प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं। इसी को हम लोग ने ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा एपिसोड है वो लिब्रा ऑफिस का है और लिब्रा ऑफिस की हम सीरीज लॉन्च करेंगे। कुछ अहम चीजें आपको करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने एमएस ऑफिस में पढ़ा होगा एमएस वर्ड, आपने पढ़ा होगा एक्सेल, आपने पढ़ा होगा पावर पॉइंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम यहां डिस्कस करूं। जैसे मेल मर्ज आपने पढ़ा होगा कहां पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग पढ़ा होगा। ऐसे ही कुछ और चीजें आपने पढ़ी होंगी। जैसे एक्सेल में बात करें चार्ट पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सेल में आपने एरे फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेल में आपने पाइवोट टेबल पढ़ा होगा, फिल्टर पढ़ा होगा, एडवांस फिल्टर पढ़ा होगा। तमाम चीजें आपने पढ़ी होंगी। इन्हीं चीजों को हम लोग एक्सेल के साथ साथ जो हमारे पास लिब्रा ऑफिस है वहां पे कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आ गया हाउ टू परफॉर्म मेल मर्ज इन लिब्रा ऑफिस, तो हम कैसे करेंगे। इन्हीं चीजों को विशेष रूप से हम यहां कुछ अहम टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो लिब्रा ऑफिस में कैसे होंगे, इसी के डिस्कशन के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन प्रेस करें और हां दबा के इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि उन हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनका एग्जाम प्रैक्टिकल 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को होने वाले हैं। ये सिर्फ वीडियो आपके लिए है, इसका कोई शुल्क नहीं है। चीजों को देख के जाइए, शायद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यही हमारा पूर्ण रूप से पहला उद्देश्य है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो कुछ अहम टॉपिक्स आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये सीरीज चलेगी तब तक चलेगी जब तक कि आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिब्रा ऑफिस को। चलिए देखिए, हम लोग लिब्रा ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिब्रा ऑफिस को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर लिब्रा ऑफिस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, होम पे क्लिक करिए, यहां पे आप ओपन कर सकते हैं गूगल क्रोम को। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे क्या करिए, गूगल क्रोम को ओपन करिए। ये क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वेब ब्राउजर क्या होता है, तो आप बताइए। ये एक प्रकार का क्लाइंट प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाना है। एड्रेस बार आपके सामने यहां पे आ रहा है, यहां पे जाके आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना है। जब आपने गूगल खोल लिया तो यहां पे आपको क्या कर देना है, लिब्रा ऑफिस। आपको सिर्फ क्या करना है, लिब्रा ऑफिस यहां पे लिख देना है, लिब्रा ऑफिस डाउनलोड। और जैसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट क्या है, ओपन होके आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने लिब्रा ऑफिस की जो वेबसाइट है बिल्कुल ओपन होके आ गई है और सीधे आपको यहां डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लिब्रा ऑफिस की साइट है। लिब्रा ऑफिस की साइट पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अहम बात क्या है लिब्रा ऑफिस के साथ, देखिए पहले आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए डाउनलोड के लिए आ रहा है। आप जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, ये देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं आप। ये देखिए ये आपका लिब्रा ऑफिस डाउनलोड हो रहा है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उस लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन पे जाना है जहां पर ये सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में आ रहा है।
आप उस लोकेशन पे जाइए, डबल क्लिक करेंगे तो लिब्रा ऑफिस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि लिब्रा ऑफिस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुआ कि नहीं। जब तक ओपन आप करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे जब आपके कंप्यूटर पे लिब्रा ऑफिस क्या होगा, फुल रूप से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फुली इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका लिब्रा काम नहीं करेगा। चलिए, अब हमने क्या कर रखा है, डाउनलोड आपने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये लिब्रा ऑफिस है, नेक्स्ट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में ऑलरेडी हमने पहले से लिब्रा ऑफिस को इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, मॉडिफाई, रिपेयर और रिमूव। हमको रिमूव नहीं करना, हमको रिपेयर नहीं करना, हमको मॉडिफाई नहीं करना, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में पहले से क्या है, लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल है। तो लिब्रा ऑफिस हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको क्या करना है, कस्टम या जो भी करना ऑप्शन होता आता, नेक्स्ट 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 करते और सॉफ्टवेयर फाइनली इंस्टॉल होकर आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। हमने कर रखा है इसलिए हम सॉफ्टवेयर के साथ कोई यूज नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और फाइनली वेट करेंगे जब तक कि आपके कंप्यूटर पे लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो जाता। चलिए, अब आपने क्या कहा, लिब्रा आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया है। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि लिब्रा ऑफिस आपके कंप्यूटर पे दिख रहा होगा। आपको लिब्रा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सबसे पहला जो व्यू है लिब्रा ऑफिस का खुल के आएगा। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। आपको अगर प्रैक्टिकल पूछ रहा है, लिब्रा ऑफिस से पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस में मेल मर्ज कैसे होगा, स्पेलिंग चेकिंग कैसे होगा, वाटरमार्क कैसे करेंगे, या कुछ और भी चीजें हैं जो भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन आपको काम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखिए लिब्रा ऑफिस में 2-3 बातें हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने कहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पे क्या मिलेगा आपको, राइटर। क्या मिलेगा, राइटर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। यहां पे क्या है, कैल्क आएगा, कैल्क स्प्रेडशीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है। यहां पे क्या आएगा, इंप्रेशन। क्लियर है। ऐसे ही कुछ हमको बस 3 चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे सिलेबस में जो है वो 3 चीजें हैं। ड्राइंग ग्राफिक्स के लिए होता है, और जो बेस है वो डेटाबेस के लिए होता है, और मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए। उन पर विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, राइटर, कैल्क और इंप्रेस। हमको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, इन्हीं तीनों चीजों पे काम करना है। अंतर क्या है, देखिए जो आपका लिब्रा ऑफिस है वो ओपन सोर्स है। अगर लिब्रा की हम लोग बात करें, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तब जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खरीद सकते हैं। क्लियर। पर लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो अब हमको, जैसे आप लोग काम करते थे कि माइक्रोसॉफ्ट में विनवर्ड लिखते थे, वहां पे एक्सेल लिखते थे, पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी लिखते थे। यहां पे क्या है, आपके पास पूरा एक व्यू आएगा। जो भी काम करना है वो यहीं से ओपन होगा। क्लियर है। जो भी काम होगा वो आप राइटर, कैल्क और इंप्रेस, आपका ड्राइंग, फॉर्मूला, बेस, जो भी करना है वो यूज करना है। क्लियर है। तो देखिए जैसे अभी हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ओपन होके आ गया, लेकिन मैं फिर से इसको ओपन करूंगा। देखिए ये हमने क्या कर रखा है, लिब्रा ऑफिस को ओपन कर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे हमने लिब्रा ऑफिस को ओपन कर रखा है। और अगर मुझे कोई राइटर ओपन करना है तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, अपने राइटर पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहां पे कि मैंने राइटर पे क्लिक किया है। 2 मिनट वेट करिएगा, आपके सामने देखिए राइटर खुल के आ गया। ये जैसा व्यू आप देख पा रहे हो, आपका बिल्कुल व्यू वैसा ही है जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। वो सारी चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी, बट जो लिखने का जो व्यू है, जो थोड़ा डिजाइनिंग है, वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर थोड़ा सा देखना चाहें हम लोग यहां पे, तो इसको हम बंद कर सकते हैं यहां से। देखिए ये मैंने बंद किया तो वापस मेरा वही विंडो खुला हुआ है जो हम लोगों ने पहले खोला था। कैल्क सी पे क्लिक करेंगे तो कैल्क सी पे स्प्रेडशीट आ रहा है। स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सेल आपका बिल्कुल वैसा ही खुल के आ रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किया है। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करें। और हमने अगर क्लिक किया कहां पे, अपने इंप्रेस पे, तो देखिए ये आपका बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह ही खुल के आ रहा है। थोड़ा सा व्यू चेंज है, बट फंक्शनैलिटी आपको वो सारी मिलेंगी जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वर्ड में मिलती हैं, एक्सेल में मिलती हैं, पावर पॉइंट मिलती हैं। वो सारी फंक्शनैलिटी आपको यहां भी मिलेगी, पर थोड़ा सा काम करना अलग होगा। देखा जाएगा, सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्स में कैसे आपको क्लिक करना है, कहां क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें। यहां पे कुछ जानकारियां मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे अगर हम यहां पे थोड़ा सा ठीक है, देखिए लिब्रा ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी आपको हम देना चाहेंगे यहां पे। तो लिब्रा ऑफिस में हम जानकारी के तौर पे ये ओडीएफ फॉर्मेट है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओडीएफ का मतलब क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओडीएफ। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे भाई में कि आपका जो लिब्रा ऑफिस होता है उसका फॉर्मेट क्या है, तो आप बता सकते हैं ओडीएफ है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, उनको आप दिमाग में लिखते रहिए, मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं और आप उसको नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां पे आपने कहा कि सर हमारे पास एमएस वर्ड होता है, तो एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। एक्सेल में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? .xlsx होता है। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो .pptx होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां बात करना चाहें कि हमारे पास जो राइटर है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, अगर हम बात करना चाहें कि सर हमारे पास जो कैल्क है, कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, अगर हम ये बात करना चाहें कि सर हमारे पास जो हमारा पावर पॉइंट होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहां पे हम कुछ चीजें लिख दे रहे हैं, वो आप नोट करते चलिए। जैसे अगर राइटर की बात करेंगे तो ओडीटी, अगर हम राइटर की बात करें तो हम यहां पे ओडीटी .odt इसको बोलते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट है। जो आपने राइटर की बात की है, राइटर में अगर आप बात करेंगे तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन जो बनेगा डॉट क्या बनेगा? ओडीटी। ओडीटी का मतलब है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या मतलब है? ओडीटी का मतलब होता है आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर यहां पे स्प्रेडशीट की बात करें तो उसका फॉर्मूला, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा ओडीएस। क्या होगा? ओडीएस। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये एक आपका स्प्रेडशीट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वहां पे एक्सेल की हम लोग बात करें तो एक्सेल में क्या होता है? .xlsx होता है। उसी तरीके से हमारे पास जो कैल्क होता है लिब्रा ऑफिस में, वहां पे जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .odt टेक्स्ट के लिए, और एक्सेल के लिए क्या होगा? .ods होगा। इसको आप लिखते जाइएगा, एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकता है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, एमएस ऑफिस में होता है। यहां पे हमने बात किया था इंप्रेस की, तो उसका होगा .odp। फुल फॉर्म क्या बनेगा? ये एक पावर पॉइंट, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रेजेंटेशन फाइल है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं, इनको आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि आप जो एमएस वर्ड को यूज करते हो, स्प्रेडशीट को यूज करते हो, पावर पॉइंट को यूज करते हो, वहां पे फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। और यहां पे देखिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल दिमाग लगाना है। अगर वर्ड की बात करेगा तो ओडीएफ, तो मैंने बताया जनरल होता है। ओडीएफ क्या होता है? जनरल होता है। लेकिन अगर वो बात कर रहा है किसकी? राइटर की बात कर रहा है, तो ओडीटी क्या हो जाएगा? टेक्स्ट हो जाएगा। ओडीएस क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। और ओडीपी फॉर प्रेजेंटेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका पहला शब्द लगा देना है ओडीएफ के पास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो मैंने आपको यहां पे बताया, इसको आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम्स में आपसे वो पूछ सकता है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग ये बात करें कि ये जो आपका हमारे पास लिब्रा ऑफिस है, इसको अगर हम किसने बनाया, तो थोड़ा सा हम यहां पे हम एक बताएंगे आपको कि यहां पे बनाने वाला जो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं, ये डेवलप किया गया था आईएसओ और आईईसी के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। आईएसओ और आईईसी के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ये क्या है? बनाया गया है। आईएसओ का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बट आईईसी का फुल फॉर्म दो होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। क्या होता है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल
कमीशन और आपका आईएसओ का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा आपका ये क्या किया गया है, लिब्रा ऑफिस, जो ओपन सोर्स है। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये आपका ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिब्रा ऑफिस क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, पॉपुलर है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा लिब्रा ऑफिस की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर वो जानकारी आपके दिमाग में नहीं आएगी तो आप क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो काम नहीं करेगा। अगर यहां पे जनरल बात करें तो यहां पे जो लाइसेंस काम करेगा वो जीपीएल काम करेगा। क्या काम करेगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगर यहां पे लाइसेंस की बात करें तो जीपीएल होगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस। यहां पे आप यूज कर सकते हो जनरल पब्लिक लाइसेंस, यहां पे काम करेगा जनरल पब्लिक लाइसेंस, आपका पूरा यहां पे काम करेगा जीपीएल। ठीक है, जीपीएल के अंतर्गत इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में लॉन्च कर लगते हैं, जो आपका फ्रीली अवेलेबल है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि किसने बनाया, कैसे बनाया। अगर एक्सेल में उसको ये बोला जाता है तो फिर वर्ड में क्या बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने ये चीज मिस कर दिया तो आपकी बहुत क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा वो गलत हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको विशेष ध्यान रखना है कि लिब्रा ऑफिस क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर इसके हम ओरिजिनल ऑथर की बात करें, अगर ओरिजिनल ऑथर की बात करें तो इसके ओरिजिनल ऑथर थे स्टार डिवीजन। अगर मैं ओरिजिनल ऑथर की बात करूं तो उनका नाम लिया जाएगा स्टार डिवीजन। स्टार डिवीजन ने हमारे ओरिजिनल ऑथर के रूप में काम करते हैं, जिनको हम लोगों ने स्टार डिवीजन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं को हम लोगों ने ओरिजिनल ऑथर के रूप में जाना है, और यही हमारे लिब्रा ऑफिस के क्या है, डेवलपर है। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। क्या है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के रूप में इन्होंने बनाया इसको। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, और हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी जानकारी है मैंने आपको दी। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम कैसे, मेन तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है हम लोग का, तो प्रैक्टिकल के बारे में कुछ चर्चा विशेष करेंगे। देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे लिब्रा में काम करना है, तो देखिए लिब्रा ऑफिस को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे लिब्रा ऑफिस को, तो यहां पहला ऑप्शन क्या है, राइटर। आप राइटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहां पे राइटर खुल के आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो, चलिए यहां पे देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पे आपका अनटाइटल्ड लिखा है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिब्रा ऑफिस में जब आपने राइटर को ओपन किया तो यहां पे लिखा है अनटाइटल्ड। अगर थोड़ा सा हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करें, अगर मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करूं तो यहां पे देखिए आपको क्या लिख के आएगा, अगर आप देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा, चूंकि ये जो 2013 है,
ये आप देखिए, वैसे मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया तो पावर पॉइंट को मैंने क्लिक किया तो पावर पॉइंट आपके सामने खुल के आ गया। देखिए खुल के आ गया पावर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्रेजेंटेशन 1 लिख के आ रहा है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे अपने, ये तो हमारा लिब्रा ऑफिस है। अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे अगर थोड़ा देखना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा ऑफिस में चलता हूँ तो ऑफिस में देखिए ये एक्सेल है, तो एक्सेल में भी आप देख सकते हो कि आपके पास ये ब्लैंक आ रहा है। तो देखिए यहां भी क्या लिखा है, बुक 1 लिखा हुआ है। अगर ऐसे ही हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में वहां पे डॉक्यूमेंट लिख के आता है। आप देखिए यहां पे जो भी लिख के आएगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी क्लिक कर दिया, मान लीजिए ये है, ये थोड़ा ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ब्लर हो गया है। ये थोड़ा सा ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए दिख नहीं पा रहा है, बट आप यहां पे देख सकते हो आपके डॉक्यूमेंट का अगर नाम बात करना चाहें, ठीक है। अगर जैसे आप देख सकते हो, देखो यहां पे आ गया, आप देख सकते हो कि यहां पे बाय डिफॉल्ट जो नेम लिख के आ रहा है वो डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। लिब्रा में क्या लिख के आ रहा है, अनटाइटल्ड। ये देखिए लिब्रा को देखिए, ये लिब्रा है और लिब्रा में यहां पे क्या लिख के आ रहा है, अनटाइटल्ड। तो यहां पे अनटाइटल्ड लिख के आता है और आपका जो यहां पे क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वहां डॉक्यूमेंट लिख के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और बारीकियां समझते हैं। जैसे देखिए ये आपका जूम कंट्रोलर है, तो अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम हम करना चाहें तो मिनिमम जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो 20%। कितना होगा, मिनिमम आपका 20% होगा जूम। और अगर हम मैक्सिमम की यहां पे हम बात करें तो मैक्सिमम आपका जो चलेगा वो आपका 600% तक जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए मैक्सिमम आपका 600% तक जाएगा और मिनिमम आपका 20% तक जाएगा, सॉरी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 600। तो आपको जो भी करना है वो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओरिजिनल साइज मैं 100% कर दे रहा हूं। यहां पे आप देखिए जो मेरा ओरिजिनल है ये 100% है। थोड़ा सा अब जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं ये फाइल का मेनू खुल के आ रहा है, ये आपके सामने एडिट का मेनू खुल के आ रहा है, ये आपके सामने व्यू का मेनू खुल के आ रहा है, ये आपके सामने इंसर्ट का मेनू खुल के आ रहा है, ये आपके सामने फॉर्मेट का मेनू खुल के आ रहा है, ये आपके सामने स्टाइल का मेनू खुल के आ रहा है। ऐसे आप हर देख सकते हो आपके सामने अलग अलग के मेनू खुलकर आ रहे हैं। प्लस यही आइकन्स आपको यहां भी दिख रहे हैं, कुछ आइकन्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहां पे आपके सामने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कलर्स के लिए आ रहा है, फॉन्ट फैमिली आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, ये आपका फॉन्ट साइज आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं जो आपने एमएस वर्ड में किए, बिल्कुल वैसा ही, कुछ नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे आप देख पा रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नीचे आप देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेटस बार। तो ये आपका स्टेटस बार है, शो कर रहा है नीचे, यहाँ पे देख सकते हो ये। अब जैसे आपने कहा देखिए बगल में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे प्रॉपर्टीज आ रहा है, तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। यहाँ प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको, जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे हमको कुछ सेट करना है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ सेट कर सकते हो, जो भी आपको लेना हो, टाइटल जो भी करना हो, टेक्स्ट बॉडी जो भी कर सकते हो। यहां से आप किसी भी फॉन्ट का चुनाव कर सकते हो जो फॉन्ट तुम यूज करना चाहते हो। जैसे हम लोग यूज करते हैं जनरली टाइम्स न्यू रोमन, हम लोग एक फॉन्ट यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और हमने यहां से साइज को सेलेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए 14 की हमने कोई साइज ली, यहां से हम कलर चुन सकते हैं कि हम किस कलर में लिखें। उसके बाद ये आपका अलाइनमेंट्स आ रहा है, लेफ्ट में करना हो लेफ्ट में लिखिए, अगर आपको सेंटर में लिखना हो तो सेंटर में लिखिए, और अगर आपको राइट में लिखना हो राइट में लिखो, जस्टिफाई लिखना हो जस्टिफाई लिखो। ठीक है, आप इसमें काम कर चुके, इसको बंद कर दीजिए। फिर वापस चलते हैं, पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे तो ये पेज, यहां से आप पेज की साइज को सेट कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो पेपर यूज करते हैं वो A4 साइज करते हैं, तो मैंने A4 कर दिया। उसकी विड्थ दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वहां भी आ रहा था, तो यहां भी आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेट कर सकते हो, तो मैंने पोर्ट्रेट लिया। मार्जिन आपने जैसे देखा होगा कि कुछ विशेष मार्जिन्स होती हैं, जो मार्जिन्स आपने कहां पढ़ी होंगी, एमएस वर्ड में भी पढ़ी होंगी, कि जब मार्जिन वाले पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने कुछ मार्जिन्स के नाम बना के आते थे, नॉर्मल हो गया, नैरो हो गया। उसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हो कुछ नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट करके आ रहा है, तो मैंने नैरो कर दिया। उसके बाद जैसे पेज सेट हो गया,
हेडर फुटर की बात हम बाद में करेंगे, परेशान ना हो, ये जानते होंगे आप लोग, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं करेंगे, पहले मुझे बेसिक्स टूल्स पता होने चाहिए कि कौन से टूल कहां पे मिलते हैं। एमएस ऑफिस में आप जानते थे, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट जानते हैं, बट आपको और यहां पे ध्यान रखना है कि आपको कौन से टूल कहां मिलते हैं। हो गया काम आपका, इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपको जो भी लिखना है आप लिखना स्टार्ट करो। जैसे हम लोगों ने लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, कुछ भी लिखा, CARER कैरियर टेक, ACADEMY एकेडमी, PRAYAG प्रयागराज, ACADEMY हमने लिखा। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां से सेंटर कर दिया। अब यहां से आप साइज को कर सकते हो, जो भी तुमको साइज करनी हो, 28 करना हो 28 कर दीजिए, यहां से बोल्ड करना हो बोल्ड कर दीजिए, जो भी कलर चुनना हो कलर चुन लीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो उस कलर का आप यहां से चुनाव कर सकते हो। ठीक है, यहां से अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए, जैसा आप काम वहां करते थे वैसा ही काम यहां भी करेंगे, कुछ खास नया नहीं है, बस थोड़ा सा क्या होगा कि जो आप आसानी से आपको एमएस ऑफिस में करते थे, एक दो बार आप यहां पे कर लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने मेरे इस प्रैक्टिकल वाले वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अगर वहां लिब्रा पूछता है तो गलत नहीं होगा। मैं वो सारी चीजें आपको आज जो हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की है लिब्रा ऑफिस की, इसमें आप देख लेंगे, कर लेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी गलत नहीं होंगी। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस से पूछता है कि लिब्रा ऑफिस में आपका मेल मर्ज कैसे होगा, वाटर मार्क कैसे, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हमारे सीरीज के रूप में स्टार्ट हुए हैं लिब्रा ऑफिस के, वो आपको मिल जाएंगे। तो एक बार दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और जब आप पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि सर ने ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया। एक बार आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके सामने जो भी कंटेंट है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा जैसे यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग ने कुछ भी लिख लिया कि एकेडमी लिखा है। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ और लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी जो इच्छा हो। आपने कहा कि लिखना है CIVIL सिविल लाइंस, सिविल लाइंस लिख दिया, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हटा दिया, अंडरलाइन, इसका रंग चेंज कर दे रहा हूं, रंग चेंज कर दिया। तो ये सब काम तो हम लोग वहां भी कर सकते थे। इसकी साइज को हमने बदल दिया, यहां पे 18 कर दिया, जो भी है वो हमने यहां पे कर दिया। क्लियर? उस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पे जो भी तुम्हारा कंटेंट है वो बिल्कुल वैसा ही लिख रहा है जैसा आप एमएस ऑफिस में वर्ड में काम करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही है। पिक्चर लगाना है तो पिक्चर के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, वो अब आपसे कह रहा है कि आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करिए जिस पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यहां पे कोई पिक्चर अगर हो तो मैं दिखा देता हूं इंसर्ट करके आपको। यहां पे हमारे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर नहीं है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिक्चर आपको क्लिक करना है तो सीधे सीधे पिक्चर के आइकन पे क्लिक करना है और आप यहां पे पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विशेष चीजें हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहां पे टेबल आ रहा है, तो यहां से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं जितना करना है। तो 5x4 की टेबल इंसर्ट हो गई। ठीक है, अगर आपको यहां से जैसे मान लीजिए देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया, जस्टिफाई जो भी करना है आप कर सकते हो। यहीं से आप देखिए लाइन स्पेसिंग भी आपने क्या था, स्पेसिंग 1.0, 1.15, 1.5, 1.2 सॉरी 2 है ये, एंड सो ऑन। तो जो भी लाइन स्पेसिंग वगैरह करनी है वो यहां से भी आप कर सकते हो। ये सब आपके पास वहां भी आ रहा था एमएस वर्ड में, तो है बिल्कुल वैसा ही, कुछ विशेष यहां नया नहीं है, बट थोड़ा सा काम करना क्या हो जाएगा, अलग होगा। स्टेप्स आपको कुछ अलग व्यू में दिखाई देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ आपको लिब्रा ऑफिस के वर्ड से जो यहां पे राइटर बोला जाता है उससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर राइटर से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया तो हम लोग कैसे कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पे, अब वहां पे आपका आता था मेल मर्ज, तो आप देखिए मेल मर्ज आपको कहां मिलेगा। देखिए मेल मर्ज आपको कहां मिल रहा है, आपको मिल रहा है टूल्स में। कहां मिल रहा है? टूल्स में। ये भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे मेल मर्ज का कि मेल मर्ज हम कैसे कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट देखिए यहां भी आ रहा है, ऑटो करेक्ट वाइल टाइपिंग हमने सेलेक्ट कर रखा है। स्पेलिंग चेकिंग के लिए भी देखिए यहां पे दे रहा है।
यही क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया था कि हाउ टू परफॉर्म स्पेलिंग चेकिंग इन लिब्रा ऑफिस। ठीक है, तो आप देखिए स्पेलिंग चेकिंग F7 वहां भी था, ऑटोमेटिक के लिए शिफ्ट प्लस F7 है, शिफ्ट प्लस F7 है। एक और चीज देख सकते हैं, आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहां पे एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस Q होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ Q दबाएंगे तो आप लिब्रा ऑफिस से क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट और S होता है, वहां पे कंट्रोल S होता था, यहां पे क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। तो कहीं कहीं माइनर डिफरेंस है, उनको हम ध्यान से देखते चलेंगे जब हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक, अब देखिए आप जो है यहां पे कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, उन छोटी छोटी जानकारियों को आप क्या करिए? रखते जाइए, और हम आपको हर वो चीज सिखा देंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है। किस चीज का देना है? वो इंट्रोडक्शन मैं सिर्फ आपको दूंगा। किस चीज के लिए? राइटर के लिए। कल हम कुछ विशेष चीजें जैसे वाटर मार्क कैसे लगा सकते हो, मेल मर्ज कैसे परफॉर्म कर सकते हो, या आप स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग जो भी है वो सब चीजें कैसे कैसे करोगे। तो कल से हम एक एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और हर एक प्रैक्टिकल को यहां लिब्रा में करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम का प्रैक्टिकल जो होना है वो अच्छा हो पाए, और अगर लिब्रा से कोई क्वेश्चन आता है हम कर पाए, तो आप वीडियो को जरूर देखें। वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, और आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, अगर वहां कोई क्वेश्चन लिब्रा से आता है तो हम कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल का वीडियो बहुत अहम होगा कि लिब्रा ऑफिस में मेल मर्ज कैसे करेंगे, हाउ टू परफॉर्म मेल मर्ज इन राइटर। कल पूरा वीडियो देखिएगा, मेल मर्ज किस किस तरीके से परफॉर्म होगा आपके राइटर में। ठीक है, तो यहां पे आज की वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। कल के वीडियो के लिए जरूर जुड़िएगा, और हां, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए कि हर उन विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कैरियर टेक एकेडमी ये कभी नहीं कहता कि किसी का नुकसान हो, फायदा हो, उससे हमको कोई फायदा नहीं है। आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, ये हमारा पहला क्या है? परम उद्देश्य है। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।